नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। विधायक निधि में कथित कमीशनखोरी के बहुचर्चित प्रकरण में राजस्थान विधानसभा की सदाचार समिति की पहली सुनवाई 19 दिसंबर को हुई, लेकिन इस सुनवाई से न तो कोई निष्कर्ष निकला और न ही आगे की कार्रवाई को लेकर कोई स्पष्ट संकेत मिला। भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय तीनों खेमों से जुड़े विधायकों पर लगे गंभीर आरोपों के बावजूद समिति की कार्रवाई केवल औपचारिकता तक सिमटी नजर आई, जिससे इस पूरे मामले में टाइम पास के आरोप और तेज हो गए हैं। भास्कर अखबार में 14 दिसंबर को प्रकाशित स्टिंग ऑपरेशन के बाद खींवसर से भाजपा विधायक रेवतराम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत विवादों के केंद्र में आए थे। स्टिंग रिपोर्ट में दावा किया गया कि डांगा और जाटव ने विधायक निधि के कार्यों की स्वीकृति के बदले 50-50 हजार रुपए लिए, जबकि रितु बनावत के मामले में उनके पति ऋषि बंसल द्वारा डील पक्की किए जाने का आरोप लगाया गया। सदाचार समिति के समक्ष हुई पहली सुनवाई में तीनों विधायक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। समिति के सदस्यों ने उनसे बारी बारी से सवाल पूछे, लेकिन किसी ने भी सीधे तौर पर आरोपों का जवाब नहीं दिया। तीनों विधायकों ने अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा, जिसे समिति ने स्वीकार कर लिया। रितु बनावत को 10 दिन, अनीता जाटव को 7 दिन और रेवतराम डांगा को 15 दिन का समय दिया गया। हैरानी की बात यह रही कि समिति ने अगली सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की है। इस पूरे घटनाक्रम ने सदाचार समिति की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि समिति इस गंभीर मामले में भी वही रवैया अपनाएगी जो पहले बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल के प्रकरण में देखा गया था। पटेल को 4 मई 2025 को एसीबी ने विधानसभा में सवाल वापस लेने की एवज में 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। बताया गया था कि सौदा 2.5 करोड़ रुपए का था, लेकिन गिरफ्तारी के 7 महीने बाद भी सदाचार समिति उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी। जब इतने बड़े रिश्वत कांड में भी समिति निष्क्रिय रही, तो 50-50 हजार रुपए लेने के कथित लेन देन वाले मामले में कार्रवाई को लेकर संदेह और गहरा गया है। इसी वजह से यह सवाल उठ रहा है कि क्या सदाचार समिति वास्तव में नैतिकता की रक्षा कर रही है या फिर राजनीतिक दबाव में केवल समय खींचने का काम कर रही है। तीनों विधायकों में से सिर्फ निर्दलीय विधायक रितु बनावत ने खुलकर अपना पक्ष रखा है। समिति के समक्ष पेश होने के दौरान उन्होंने भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। बनावत का कहना था कि स्टिंग वीडियो को एडिट किया गया है और यह पूरा मामला एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब कई विधायकों का स्टिंग किया गया था, तो खबर केवल 3 विधायकों पर ही क्यों प्रकाशित की गई। समिति से बाहर पत्रकारों से बातचीत में रितु बनावत ने कहा कि यदि सीबीआई से निष्पक्ष जांच होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि वे दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन यदि स्टिंग फर्जी साबित होता है तो संबंधित पत्रकार और संस्थान पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी ओर भाजपा विधायक रेवतराम डांगा और कांग्रेस विधायक अनीता जाटव ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। दोनों ही नेता समिति के समक्ष पेश होने के बाद बिना कोई बयान दिए चुपचाप वहां से निकल गए। उनकी ये चुप्पी राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे रही है। इस पूरे मामले में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आरोप सामने आने के बाद दोनों दल अपने अपने विधायकों के खिलाफ आंतरिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई करने से बचते नजर आए और पूरा मामला सदाचार समिति पर छोड़ दिया गया। इससे यह धारणा और मजबूत हुई है कि राजनीतिक दल भी इस मामले को लंबा खींचने के पक्ष में है। 3 विधायकों पर लगे आरोपों के उजागर होने के बाद सदाचार समिति को अब जाकर जयकृष्ण पटेल के पुराने मामले की भी याद आई है। समिति ने पटेल को 24 दिसंबर को तलब किया, जबकि उनका मामला 7 महीनों से लंबित पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर विधायक निधि कमीशन कांड ने एक बार फिर राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही और नैतिकता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब तक समयबद्ध जांच, स्पष्ट निर्णय और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है, तब तक जनता के मन में यही धारणा बनी रहेगी कि सदाचार समिति इस तरह के मामलों में न केवल औपचारिकता निभा रही है, न्याय नहीं। तो इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि ये है राजस्थान की आवाज। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।